Section, first of all, we'll talk about the introduction to biological transport. Secondly, we'll talk about the need for transport systems in humans. And thirdly, we'll talk about the overview of the transport systems in man. So let's start off with introduction to biological transport. So biological transport basically है क्या? Biological transport is the movement of materials into, within or out of organisms. So ये बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट ये मटेरियल्स की मूवमेंट है इनटू यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर, विद इन उनके अंदर रहते हुए, बाहर से ऑर्गेनिजम्स के अंदर मीन इनटू, विद इन उनके अंदर रहते हुए, और आउट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इवन. फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन की जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रेवलिंग जो है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, ये भी बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट ही की एग्जांपल्स हैं. Now let's talk about the need for the transport systems in humans. कि humans में transport systems की ज़रूरत क्यों पेश आई? So you can see here ये generalize से कुछ concepts हैं. The smaller the organism, the higher its surface area to volume रेशियो. यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये क्या होगी? ये हायर होगी. इस बात का दूसरा मतलब ये भी है कि सेल और सेल्स दे आर एक्चुअली नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस. क्योंकि ये रेशियो हाई है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई, सो सेल्स आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस. हेंस कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल अमीबा है. अब अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या फूड वगैरह है, और इस तरह से जो फेस प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, दे कैन डिफ्यूज सिंपली इनटू और आउट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जस्ट इमेजिन करें जैसे हमारे पास अगर ये एक फर्ज करें कि अमीबा है, इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये काफी ज्यादा है. यानी कि अगर जस्ट ये एक ही सेल है और वो तकरीबन सारा सेल, वो सारे के सारा सेल एक्सपोज है टू द आउटर एनवायरनमेंट, तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये प्रेटी हाई है. सो इस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होने का मतलब ये है कि ज्यादा सेल्स सरफेस पे एक्सपोज्ड हैं, राइट. या अगर एक सेल है तो वो सेल पूरा सरफेस के साथ से एक्सपोज है, जैसे कि अमीबा के केस में, राइट. सो अगर सेल सरफेस के साथ एक्सपोज होगा तो अगर इसने फूड लेनी है तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इसने ले लेनी है, जैसे इसका सराउंडिंग वाटर है वहीं से इसने ऑक्सीजन ले लेनी है, वहीं से इसने फूड भी ले लेनी है, और इसके जो वेस्ट हैं इसने डायरेक्टली सराउंडिंग वाटर को दे भी देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है या अदरवाइज जो वेस्ट हैं इट विल रिलीज डायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट, राइट. सो अब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में इस जैसे अमीबा में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है. इसके बरक्स जो दूसरी सिचुएशन है वो क्या है कि जो लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, उनके अंदर जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है दिस इज लो, राइट. सो उनके अंदर आप ये कह रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो रेशियो है ये लो है. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लो होने का मतलब क्या है कि जो सेल है या सेल्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी फार अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, राइट. जिसका मतलब यह है कि अगर हमने बॉडी के सारे सेल्स तक अगर फूड पहुंचानी है और वहां से वेस्ट को रिमूव करना है, वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट. सो यू सीन हियर the larger the organism, the smaller its surface area to volume ratio, which means cells are very far away from the body surface, hence transport system is required for exchange of materials. जैसे कि human beings में और even trees में जो कि sometimes even 100 मीटर से भी tall होते हैं, so उनके लिए properly हमें transport system required होंगे, right. So bottom line point of my discussion is कि स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई, जिसका मतलब है सेल या सेल्स एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ले सकते हैं और वेस्ट डायरेक्टली वो बाहर एनवायरनमेंट में भेज सकते हैं. लेकिन लार्जर ऑर्गेनिजम्स में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लो, जिसका मतलब है कि सेल्स फार अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, जिसका मतलब है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा सो एज टू सर्वाइव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे इस फोटोग्राफ में आप देखें कि ये हमारे पास एक अमीबा है, ये जस्ट वन सेल है, इट्स जस्ट वन सेल, राइट. सो इसकी जो लाइफ की पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं बगैर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पूरी हो रही हैं. फॉर एग्जांपल इसने फूड लेनी है तो बाहर से देखिए फूड ये ले रहा है, और उसके बाद जो इसके वेस्ट है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में ये बाहर भेज रहा है. सो इसको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है, और इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई है. जबकि इसके बरक्स एक ह्यूमन बीइंग है, ये 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सेल्स इसके ऐसे हैं जो सरफेस के साथ एक्सपोज भी नहीं है, सरफेस से फार ऑफ हैं. सो अगर हमने सारे सेल्स को अलाइव रखना है
और अल्टीमेटली इस इंडिविजुअल को लाइव रखना है, वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम। सो इसीलिए अब इतने बड़े ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनको हम आगे चल के अभी डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। Now I hope that you understand the need of the transport system in the man. Now let's talk about the overview of transport systems in man. So you've seen here transport systems in man, they are grossly divided into two major categories. One, we are having the blood circulatory system, and secondly we are having the lymphatic system. And in the blood circulatory system in turn, we are having the blood, which is basically the circulatory fluid, and secondly we are having the circulatory system. Actually this is a system which is going to circulate this blood or circulatory fluid, and circulatory system in turn it's comprised of the heart and the blood vessels, right? So अब आने वाले सब सेक्शंस के अंदर हम इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ब्लड को भी डिस्कस करेंगे, देन we'll talk about heart, and then we'll talk about the blood vessels, and then last of all we'll also talk about the lymphatic system. So ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन मैन का एक ग्रॉस सा ओवरव्यू है। अभी फर्दर सब सेक्शंस में हम इन सारे सेगमेंट्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैन, वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया।